हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के बारे में। कौन सी बात करने जा रहे हैं? बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के बारे में। अब देखिए, ये दोनों भी कोर्सेस जीएनएम के साथ एंड एएनएम भी रहेगा, तो ये तीनों के तीनों सब नर्सिंग ही है। ओके, अब ये एएनएम जो है ये है डिप्लोमा कोर्स। ओके, ये होता है ओनली 1.5 साल का। ओके, ठीक है। एंड जो जीएनएम होता है ये होता है 3 इयर्स का। ओके, और बीएससी नर्सिंग ये होता है 4 इयर्स का। ओके, ये डिग्री कोर्स है। ओके, यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगा। जीएनएम ऑल्सो डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। अब बहुत अंतर है। एएनएम ये बेसिकली पीएससी एंड सब सेंटर में काम करती है एंड इनको बोला जाता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ओके, एंड जो मिडवाइफरी होम्स या नर्सिंग होम्स रहते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है। प्लस जो जीएनएम होते हैं ये डिप्लोमा होल्डर होते हैं 3 साल का। ओके, तो बेसिकली ये दोनों भी एक टीचिंग हॉस्पिटल हो सकता है या जो बड़े हॉस्पिटल्स है, ये 50 बेडेड एंड मोर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे दोनों भी एज अ स्टाफ नर्स काम करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। अब सैलरी की बात करेंगे। अगर आप डिग्री होल्डर हो पुणे मुंबई में, आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार आपको एज अ फ्रेशर आपको सैलरी मिलेगी अगर आप बीएससी नर्सिंग हो। जीएनएम हो तो कोई डिफरेंस नहीं, उतना ही रहता है। एक 20 से 25 की सैलरी आप पकड़ सकते हो जीएनएम के लिए। एंड एएनएम को थोड़ा सैलरी कम होता है, यहाँ पे 10 to 15,000 ही आपको पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अब सिटीज़ जैसे जैसे छोटी सिटी होती है तो वहाँ पे सैलरी और कम हो जाती है, आइदर बीएससी हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं हम बात बाद में करेंगे। हम यहाँ पे आज वीडियो इस बारे में बनाने जा रहे हैं कि आप जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, बेसिकली हम एएनएम की बात आज नहीं करेंगे। अगर एएनएम्स का डिमांड आता है, अब हमारे अगर सब्सक्राइबर है बहुत सारे, तो हम उनके लिए भी बनाएंगे कि उनके लिए और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो अब आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम को इंडिया में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और इन्होंने क्या करना चाहिए बीएससी नर्सिंग होने के बाद या जीएनएम होने के बाद, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एक 15 से 20 मिनट का, तो प्लीज़ टॉलरेट कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी कैसे करना, क्या करना, कौन कौन से चीज़ें रहती है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा वो आप तुरंत देख पाओगे। ओके, ठीक है। और अच्छा लगा तो शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी जीएनएम हुई है। ओके, एक जीएनएम कैंडिडेट है, उसका बीएससी नर्सिंग 2020 में हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी आती है तो आपको, अगर आप जीएनएम होल्डर हो तो कोई भी एक्सपीरियंस की गरज नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी आपको जीएनएम की, और आप बीएससी नर्सिंग हो, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की, स्टेट हो या सेंट्रल हो, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी देखो अब क्या होता है, स्टेट में तो जीएनएम को नहीं चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करते हो, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो स्टेट में तो कोई ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस की, आप दे सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो महानगर पालिका वगैरह रहते हैं, उनके जो ऑटोनॉमस पीएसयू जो रहते हैं, उनके क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो उनके खुद के नियम होते हैं। अब अभी पनवेल महानगर पालिका का है, वहाँ पे बोला है कि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप जीएनएम हो या बीएससी हो, कोई भी कैंडिडेट हो। ओके, उनके अलग अलग नियम होते हैं। आप जीएनएम पास आउट हो और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, तो आपको कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का ओके 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स का। ओके,
2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस की गरज नहीं है, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे भी डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। जीएनएम ये डिप्लोमा कोर्स है, ओके, एंड बीएससी ये डिग्री कोर्स है। ओके, डिग्री के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको पता ही रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि नर्सिंग की, अगर कोई भी डिग्री बेस पे कोई एग्ज़ाम्स होती है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया स्टेट का और ये सेंट्रल का भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अभी मुद्दा ये आता है कि आप अगर जीएनएम हो तो आपने आगे पीबीबीएससी करना चाहिए या नहीं, एंड उसके बाद एमएससी करना चाहिए क्या नहीं। ओके, ये भी मुद्दा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये रहते हैं कि उनको जीएनएम होने के बाद सबको गवर्नमेंट में जाना सबको अच्छा लगता है, बट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम महाराष्ट्र में तो बहुत जल्दी आती नहीं है, टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ गलत एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ आपको, बट ये है कि आप जीएनएम हो, अब गवर्नमेंट की एग्ज़ाम आइदर वो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट की रहे, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको देना है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने देखो, कोई भी हॉस्पिटल में 50 कम से कम वो 50 बेड का रहे, वहाँ पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है तो आप एज अ पार्ट टाइम, देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, अगर आपका जीएनएम काफ़ी अच्छे से, मैं यहाँ पे आपको पार्ट टाइम करना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अगर आपका बेसिक अच्छा हो चुका है जीएनएम में, अब जीएनएम क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्टडी का पैटर्न होता है, बहुत सारे महाराष्ट्र में मराठी में जीएनएम पढ़ाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत जाती है जब गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देते हैं तब। ठीक है, तो बात यही है, तो आपने जीएनएम होने के बाद पीबी में एडमिशन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि जीएनएम के बाद आपने 2 साल का पीबीबीएससी करना चाहिए, वो भी फुल टाइम। बट आपको पॉसिबल नहीं है या कुछ आपकी ये हो नहीं रहा आपसे, तो ये भी ऑप्शन है बहुत सारे कॉलेज में। ठीक है, तो आप सीधा वहाँ पे जाके एडमिशन कर लीजिए पीबीबीएससी के लिए। साथ ही कोई 50 बेडेड हॉस्पिटल में आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना एज अ स्टाफ नर्स। तो देखो, आपका यहाँ पे पीबीबीएससी होते रहेगा, फर्स्ट ईयर भी हो जाएगा, सेकंड ईयर भी हो जाएगा। ओके, पीबीबीएससी इधर पास आउट जाओगे, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो विद इन 2 साल में आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा 2 साल का, या आपका पीबीबीएससी भी हो जाएगा, यानी डिग्री भी हो जाएंगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बेसिकली ये आता है कि जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, बहुत सारी जगह पे जीएनएम विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे अभी नॉर्सेट के साथ आरएमएल सफदरजंग का एडवर्टाइजमेंट आया था, वहाँ पे 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ है, वहाँ पे 1 ही साल मांगता है। बट अगर एम्स की बात करेंगे तो वो उनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस ही लगता है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, अब बीएससी हो, अब बीएससी के बाद आपने एमएससी करना चाहिए क्या, तो मैं सीधा बोलूँगा कि भाई सबसे पहले आप कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आप ज्वाइन करने का ट्राई करना, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल की कोई भी एग्ज़ाम आती रहती है। आपने सबसे पहले एम्स, आपको पता है एम्स ये नॉर्सेट बोल के एग्ज़ाम लेता है। ओके, अभी नॉर्सेट 5 ये आएगा, सितंबर की डेट है, सितंबर 17 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली अगस्त में इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। कम से कम 4000 वैकेंसी आने वाली है नॉर्सेट की। ठीक है, नॉर्सेट 5, अभी 4 तो हो गया, अभी 5 आने वाला है, तो वहाँ पे 4000 वैकेंसी रहेगी। तो बोलने का यही है कि प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप बीएससी हो, बीएससी नर्सिंग हुआ है आपका, या जीएनएम हुआ है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास, या पीबीबीएससी नर्सिंग हुआ है, जीएनएम के बाद जो होता है वो पीबीबीएससी नर्सिंग, तो आपने नॉर्सेट देना चाहिए। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्सेट बोले तो एम्स का एग्ज़ाम रहता है, यानी अभी तक नॉर्सेट 1 2 3 4 5 हुआ है, तो नॉर्सेट अभी 4 हो चुका है अभी। ओके, ये हो गया है, अभी नॉर्सेट
5 कब है ये? सितंबर 17 को है 2023 को। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट उन्होंने एम्स ने ऑलरेडी दे दिया है, आपने पढ़ाई करना है। साथ ही साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो महाराष्ट्र में कितने एम्स है? महाराष्ट्र में एम्स एक ही है, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही एम्स दिया है, नागपुर। एम्स नागपुर है, यहाँ पे वैकेंसी आते रहती है। ये जस्ट अभी शुरू हुआ है, ओके, एक 3 साल हो गए हैं, 3 इयर्स हो गए एम्स को, तो ये डेवलपिंग है, ओके, डेवलपिंग एम्स है। तो बेसिकली अभी जल्दी अगर लग जाओगे तो सीनियरिटी के हिसाब से बहुत जल्दी एसएनओ को बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप डीएनएस एएनएस बन जाओगे, एएनएस के बाद आप डीएनएस बन जाओगे। तो ये पोस्ट आपको मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे हर 5 साल हो गए कि प्रमोशन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट में 10 साल का इंतज़ार, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी 5 साल हो गए कि आपको वहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है एम्स में। ओके, तो यहाँ पे सैलरी भी मैटर करती है। स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हो तो 35,400 आपकी बेसिक सैलरी बनती है। बेसिक सैलरी, इसमें टीए डीए वगैरह मिला के आपकी 60 की सैलरी जाती है। अगर आप एम्स हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ईएसआईसी हो या आपका आरआरबी हो, रेलवे हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी हो, उसमें ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे सैलरी आपकी बेसिक 44,900 जाएगी। तो सब मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे 90,000 के आसपास सैलरी जाती है। तो आपने चूज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एम्स को क्रैक करना, बट यू कैन ट्राई। ऐसा नहीं है कि जीएनएम कैंडिडेट क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग करना ही नहीं चाहते हो। ओके, अब बहुत सारे एग्ज़ाम में जीएनएम हुआ है, जीएनएम कैंडिडेट भी ऐसे है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं लगे, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में उन लोगों का हो चुका है। हमारे चैनल पे ऐसे एक कैंडिडेट को मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जीएनएम विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया है अभी 6-7 महीने से जॉब छोड़ के, और उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में नॉर्सेट पास कर दिया है, वो भी काफ़ी अच्छे रैंक के साथ। उनको मैं लेके आने वाला हूँ बात करने के लिए कि जीएनएम होके भी वो नॉर्सेट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप जीएनएम हो और बीएससी हो, आपको अगर इंडिया में जॉब करना है तो गो फॉर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स। ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी वैकेंसी आती है उसके भी। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में डीएचएस है एक, ओके, डीएमईआर है एक, ओके, ये 2 सेक्टर है। उसके बाद महानगर पालिका के जॉब आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र में एम्स है, एम्स नागपुर है। ओके, देन उसके बाद ये है ईएसआईसी है, महाराष्ट्र में 3 हॉस्पिटल है ईएसआईसी के। देन उसके बाद आरआरबी है, रेलवे के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है महाराष्ट्र में। देन उसके बाद टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये परेल का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। देन भाभा BARC, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर BARC। देन उसके बाद NPCIL तारापुर का, PCIL तारापुर का, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है। और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, पूना में, मुंबई में, ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है या डिस्पेंसरी। CGHS है, CGHS, ओके, CGHS एक स्कीम चलती है, ये मुंबई में है, नागपुर में है। ओके, देन उसके बाद पुणे में है। ये पूरे यहाँ पे चलता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में इतने सारे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ आप DHS DMER बोल के ही अगर करोगे तो यार ये तो एग्ज़ाम 2 से 3 साल में इसका एग्ज़ाम आता है। अभी तो 2019 के बाद, 2018 के बाद अभी आई थी 2023 में, एक 5 या 6 साल के बाद एग्ज़ाम आती है। तो प्लीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि आप DHS DMER पे डिपेंड मत रहिए, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। देखो ये सेंट्रल की जो एग्ज़ाम्स होती है वो आती रहती है हर 2 साल में। एम्स तो सीधी बात है, एम्स तो हर 6 महीने में होता है। एम्स हर 6 मंथ में एग्ज़ाम है अभी एम्स का, नॉर्सेट का, वो भी 4000 वैकेंसी के साथ हर इसमें। अभी लास्ट टाइम नॉर्सेट 4 में 3500 वैकेंसीज थे। ठीक है, अभी इस बार 4000 वैकेंसी आने वाली है सितंबर में। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए। आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको MSc भी करना है। अब क्या होता है, अगर GNM हो तो आप PBBSc कर सकते हो, PBBSc, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम करने के लिए। बट आप BSc हो तो प्लीज़ आप कम से कम 2 से
3 साल आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। 2 से 3 साल प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड अटेम्प्ट में तो भी आपका नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम इन बिटवीन आता ही है तो वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ डोंट रश फॉर एमएससी। एमएससी के लिए प्लीज़ मत भागिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद 2-3 साल के बाद आप एमएससी के लिए जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप एमएससी के लिए चले जाओगे, आप समझ लो बात, लोगों को लगता है कि यार एमएससी हो गया तो हमको कुछ जॉब मिलेगा, तो यार बहुत डिफ़िकल्ट है अभी जॉब वगैरह मिलना। लेकिन गवर्नमेंट में अगर थोड़ा 1 साल भी ईमानदारी से पढ़ाई कर लोगे तो आप घुस जाओगे। उसके बाद गवर्नमेंट में जाने के बाद एमएससी कर लेना, ओके। गवर्नमेंट में जाने के बाद एमएससी कर लेना, ठीक है। अब लेकिन जीएनएम है तो आपको पीपीबीएससी करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो आपको कैसे करना है पीपीबीएससी वो भी बता दिया हूँ मैंने। एक तो फुल टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम भी बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा आपका, पीपीबीएससी भी हो जाएगा, ओके। एंड उसके बाद आप नॉर्सेट की या जो भी डीएचएस डीएमईआर आते रहता है उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई देखो, अब बात आती है कि हम पढ़ाई कब से करें गवर्नमेंट के लिए। अब बहुत सारे बोलते हैं कि सर मेरा तो अभी जीएनएम चल रहा है, जीएनएम होने दो, 3 इयर्स होने के बाद हम लोग फिर 1 साल या 2 साल हम काम करेंगे, उसके बाद हम नॉर्सेट की जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें। तो बेटा आप गलत कर रहे हो। जैसे आप सेकंड ईयर जीएनएम हो जाता है, जैसे आप थर्ड ईयर में चले जाते हो, तो बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हुए हैं तो थर्ड ईयर में आपने रिवाइज करना चालू करना चाहिए, पढ़ाई करना चालू करना चाहिए। क्योंकि देखो एकेडमिक जब पढ़ते हो तो उसमें उतना अच्छे से आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ते हैं बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट जो चीज़ें चाहिए टीचर्स उतना नहीं होता है। क्योंकि मैं भी प्राइवेट से पढ़ा हूँ, मुझे पता है उतना, या हम खुद का इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ाई में, सिर्फ कैसे तो भी पास करना है बोल के करते हैं, ठीक है। या टीचर पढ़ाने के बाद भी हमारा भी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। पढ़ाते हैं, ट्राई करते हैं, ओके, बट उतने डीप में नहीं जाते। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि आपको कौन से लेवल का पढ़ाई करना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लास टेस्ट सीरीज़ है, ये है। तो आप वो करके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रहने के बाद ही आप ट्राई कर लेना कि नहीं भाई कैसे एग्ज़ाम आते हैं, आपको पता ही नहीं रहता। जब आप थर्ड ईयर होने के बाद एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे कम से कम 3 साल आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको बोलूँगा, आप जीएनएम कर रहे हो तो थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दो। फोर्थ ईयर में फर्स्ट एग्ज़ाम, जैसे ही आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है उसमें फर्स्ट एग्ज़ाम दे दो। देन उसके बाद आपका पढ़ाई तो चल ही रहा, तो डेफिनेटली सेकंड ईयर में भी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो 5 साल आपका टारगेट है इसमें होने का। अब बीएससी हो तो बीएससी का भी यही बोलूँगा भाई कि आप थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया कि फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ ओबीजीवाई रहता है एंड थोड़ा सा रिसर्च रहता है। तो देखो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं वो 3 साल तक खत्म होते हैं। तो थर्ड ईयर जैसे ही खत्म होता है तो थर्ड ईयर से लेके फोर्थ ईयर में आप सिर्फ पढ़ाई करो, कैसे क्लासेस लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, पेपर का पैटर्न देखो कौन सा कैसा रहता है। क्योंकि आपका भी यही रहता है कि 4 ईयर साल हो गया कि उसके बाद हम लोग 1 साल जॉब करेंगे या नॉर्सेट कैसे तो भी ट्राई करेंगे, तो इसमें भी आपके 3 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो बेसिकली ये नहीं होना, इसलिए आप थर्ड ईयर से पढ़ाई करना चालू कर दो। तो जैसे आपका फोर्थ ईयर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो गया कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी रहते हो, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, तो प्लीज़ डोंट रश फॉर बीएससी कैंडिडेट। तो एमएससी के लिए आप पहले गवर्नमेंट में घुसो, गवर्नमेंट से एमएससी होता है, ये भी मैं एक दिन बताऊँगा क्या प्रोसेस रहती है, कैसे रहती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जीएनएम बोल के लग गए थे, अभी उनका पीबीबीएससी भी हो गया है, देन उसके बाद अभी एमएससी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न है, आइदर बीएससी हो जीएनएम हो, तो पहले आप गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने के लिए पढ़ाई करना शुरू करो। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं इसके लिए। 5865226124 ये मेरा नंबर है, यू कैन नोट डाउन, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ओके देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।